कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले की एक विशाल नगरी, सोने के महल, शक्तिशाली सेना और एक ऐसा राजा जिसका घमंड आसमान छू रहा था। उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। अध्याय 1, अहंकार का जन्म। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना की। आखिरकार उसे वरदान मिला कि न वो मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी हथियार से। इस वरदान ने उसके भीतर अभिमान की आग भर दी। उसने घोषणा कर दी, अब इस राज्य में कोई भगवान नहीं, केवल मैं हूँ। अध्याय 2, भक्ति का जन्म। लेकिन उसी महल में जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद। बचपन से ही वो भगवान विष्णु का भक्त था। गुरुकुल में भी वो बच्चों को भक्ति का मार्ग सिखाता था। जब राजा को ये बात पता चली तो उसका क्रोध भड़क उठा। अध्याय 3, अत्याचार। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को सजा देने का फैसला किया। उसे पहाड़ से गिरवाया गया, जहरीले सांपों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन हर बार कुछ अद्भुत हुआ। प्रहलाद नारायण नारायण जपता रहा और हर बार वो सुरक्षित बच गया। राजा की बेचैनी बढ़ती गई। अध्याय 4, होलिका की योजना। अब प्रवेश होता है एक और पात्र का, राजा की बहन होलिका। उसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। राजा ने योजना बनाई, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। क्लाइमैक्स, अग्नि परीक्षा। पूर्णिमा की रात, लकड़ियों का बड़ा ढेर, चारों ओर सैनिक और बीच में मासूम प्रहलाद। होलिका उसे गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लपटें आसमान छूने लगी। लोग सांस रोककर देखने लगे, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। हवा का रुख बदला। होलिका का वरदान निष्फल हो गया। उसका अहंकार जल गया। होलिका राख हो गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। अध्याय 5, सत्य की अंतिम जीत। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर स्तंभ की ओर इशारा करता है और पूछता है, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, वो हर जगह है। तभी स्तंभ फटा और प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मानव आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय, यानी न दिन न रात, द्वार की चौखट पर, न धरती न आकाश, अपने नाखूनों से, न हथियार, हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। इस प्रकार वरदान भी टूट गया और अहंकार भी। होलिका दहन क्यों मनाते हैं? हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये अहंकार के अंत का संदेश देता है। ये सच्ची भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। हम लकड़ियां जलाते हैं ताकि अपने अंदर की बुराई, ईर्ष्या, क्रोध और घमंड को भी जला सकें। अगले दिन रंगों की होली। अगले दिन होली मनाई जाती है। लोग गिले शिकवे भूलकर रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। तो दोस्तों, होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये हमें हर साल याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है।